एक इंटरव्यू, मैं सीधा टॉपिक पे आ रहा हूं। एक इंटरव्यू हमने टीवी को दिया पिछले शायद 2 तारीख को या 3 तारीख को, और उस इंटरव्यू को लेकर पूरी सोशल मीडिया पर बवाल उठ गया और बहुत सारे लोगों ने मुझे खालिस्तानी समर्थक घोषित कर दिया। तो मैं आपको बता दूं, ना तो मैं किसी खालिस्तानी को जानता हूं, ना मैं मेरे संपर्क में कोई खालिस्तानी है, ना मैं किसी खालिस्तानी से आज तक मिला हूं, ना किसी से मेरी बात होती है। पहली चीज, क्योंकि आप सब मेरे अपने हैं। आप जो भी बात करते हैं, क्योंकि मेरे लिए जो बात करेगा वो सनातनी ही करेगा, कोई और नहीं करेगा। तो मेरे अपने हैं, मैं किसी को भी गलत नहीं कह सकता हूं। और चाहकर भी बहुत सारे लोगों ने मुझे प्रवोक किया, हिंदू संगठनों ने प्रवोक किया कि ये तो कट्टर हिंदू की बात करता है, खुद ही दोगला निकला है, ये है वो है। तो आप सब मेरे अपने हैं, मैं किसी भी हिंदू के लिए कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मैंने ये सीखा नहीं है। लेकिन जब कोई ऐसी बात होगी जहां हमारे से या हमारे लोगों से गलती होगी, तो उसको हमें बात करके खत्म करना पड़ेगा, उस बात को समझना पड़ेगा। नहीं तो एक एक करके सब लोग ही मैदान छोड़कर चले जाएंगे या आप लोग भगा देंगे उसे। चाहे वो अभी पिछले दिनों में धीरेन्द्र शास्त्री जी के साथ हुआ। अभी हमें बात करनी पड़ेगी आपस में। अभी वृंदावन में भी इस तरीके से बात चल रही है। आप लोग मुझे भी मेरे इंटरव्यू के लिए बात कर रहे हैं कि मैंने खालिस्तान का समर्थन किया। मैं बता दूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी बात को समझने का वो जो मैं हंस रहा हूं, आधे पौने घंटे तक इंटरव्यू हुआ है और उसके अंदर मैं सबको पता है कि मैं बहुत हंसता खेलता बात करता हूं। उसमें हंसते हुए जब हम किसी टॉपिक पे पहुंच गए तो वो हंसी है। लेकिन मेरी कहीं पर भी, मैं किसी भी थप्पड़ के लिए, चाहे वो कहीं पर भी होता हो, मैं उसका समर्थन नहीं करता हूं। और मैं आप सबको इसलिए बता रहा हूं कि अपने दिल की बात मैं आपसे नहीं करूंगा और आप अपने दिल की बात मुझसे नहीं करोगे, तो हम दोनों ही कहां जाएंगे। सब लोग कह रहे हैं कि मैंने उसको शेरनी कहा है जिसने कंगना रनौत के थप्पड़ मारा है। मैंने उसको जिस संदर्भ में शेरनी कहा है, मैं फिर से आप सबसे समझा रहा हूं। फिर भी मैं आपको अगर बुरा लगा तो पहले मैं अपनी बात क्लियर कर दूं, फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं है आप सबसे बात करने में। आप सबको आप सब बड़े हैं मुझसे। बात चली थी कि आप इस संदर्भ को कैसे देखते हैं। तो मैंने कहा कि ये बिल्कुल असंवैधानिक है। अगर किसी ने कंगना रनौत से पंगा लेना है या कोई बात कहनी है, तो भाई इलेक्शन का तरीका है, वो इलेक्शन में खड़ी थी, वहां जाते अपना विरोध दर्ज कराते। ये तरीका असंवैधानिक है। सीआईएसएफ देश की बहुत ही ज्यादा भरोसेमंद एक फोर्स है, जिसमें मेरे कई मित्र भी हैं जो आईपीएस हैं, बड़े लेवल पर हैं। मैं सपने में भी कैसे सोच सकता हूं कि उस सीआईएसएफ पे दाग लगा और मैं उसका समर्थन कर दूंगा। बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मैं छोटा सा था तब से सीआईएसएफ के, सीआरपीएफ के, आईटीबीपी के जवानों का मुझे आशीर्वाद मिलता रहा है। वो दाग लगा जो धुल नहीं सकता कभी भी। और बात रही खालिस्तान के समर्थन की, तो मैं उन लोगों को, हिंदुओं को स्पेशली, कई कलाकार भी हैं उसमें, उनसे निवेदन करता हूं, प्लीज 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 ऐसा कोई प्रोस्पेक्टस ना चलाए जिसके अंदर किसी की जान को खतरा हो जाए। आप लोगों को नहीं पता है कि आप क्या कर रहे हैं। जिस एक बेकसूर आदमी को आप उन लोगों के हवाले करना चाह रहे हैं जिससे उसकी जान को खतरा हो सकता है। आप लोगों का क्या गया? आप लोग तो पोस्ट डालेंगे बस, इसको कार्यक्रम में नहीं बुलाना चाहिए, इसको ये नहीं करना चाहिए, उसको ये नहीं कर। ये क्या है? उस लड़की को जिस संदर्भ में मैंने कहा है, एक लड़की जिसके माँ बाप के लिए आप कहीं पर भी किसी भी तरीके से कुछ भी बोलेंगे, तो उस लड़की के लिए शेरनी कहा है।